मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। पिछले कई दिनों से नीले आसमान पर गर्द आलूद धुंध ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। स्मोक से न सिर्फ निजाम जिंदगी मुतासिर हो रहा है, बल्कि ये आंखों में जलन, खांसी और जुकाम समेत कई बीमारियों का सबब भी बन गई है, जिनसे बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। तबीयत भी अजीब सी अपसेट सी हो रही है और खांसी भी हो रही है, थ्रोट का भी पेन हो रहा है। मसला तो बहुत हो रहा है, आगे नजर भी नहीं जा रही। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आज, तो इसके लिए ज़्यादा आपको मोहतात रहना पड़ता है कि आप स्पीड वगैरह स्लो रखें। ये जरा ना बच्चों के वास्ते 1 घंटा मैं पहले निकले आवा, या तो टाइमिंग बढ़ा दी जाए स्कूल लगने की, और या फिर बच्चों को छुट्टियां दे दी जाएं। मौसम की खबर रखने वालों का कहना है कि तेज हवा के चलने या बारिश के बरसने तक आलूदा धुंध अपना राज बरकरार रखेगी। कैमरामैन तजम्मुल हुसैन और महबूब मलिक के साथ आरिफ मलिक, डॉन न्यूज़, लाहौर। ओह गॉड अनुषे, देखो ये ऐसे देखने में इतना मतलब विजिबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो सोचो अगर इसमें ड्राइव करनी हो या इसमें दूर तक देखना हो, मैं तो थी भी लाहौर में और मेरी फैमिली भी कल रात पहुंची और वो कह रहे हैं कि क्या हाल है, आप सोच नहीं सकते। और स्कूल्स क्यों नहीं बंद हो रही, वो तो हैरान है हम सब। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल अभी पढ़ा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, और उसमें ये कहा जा रहा था कि पंजाब में इस वक्त जो स्मॉग है, सिचुएशन जो है, अगर आप 1 से 2 घंटे बाहर रहें अपने घर से काम के लिए या कहीं स्कूल वगैरह में, तो इसका मतलब ये हो गया है कि हर 2 घंटे में आप 1 पैकेट सिगरेट पी रहे हैं। बिल्कुल, स्मोक का बेसिकली मतलब ही होता है कि स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन। स्मोक और फॉग को जब मिला दिया तो स्मॉग बन गया। ओह यस, और हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि स्मोकिंग सेहत के लिए बुरी है वो, लेकिन आपके लंग्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं जब आप इतने लंबे अरसे के लिए घर से बाहर रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन लोगों को एजमा की प्रॉब्लम है उनको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लंग्स में मुझे लग रहा था सांस नहीं आ रहा था, कुछ एलर्जीज हो रही थी, पूरा दिन में खांस रही थी, आंखों में पानी आ रहा था। और ये सिर्फ सोच के कि हमारे बच्चे जिनका अभी वो यंग है, उनकी बॉडी इतनी क्लीन है, इतनी साफ़ है, इतनी प्योर है, उनको अभी से इतने सारे पोल्यूटेंट्स दे रहे हैं और उनका कोई चॉइस ही नहीं है। स्कूल बेचारे जा रहे हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, आधे उतार देते हैं, आधों को मज़ा आ रहा है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता जब ये ग्लोबल वार्मिंग और ये मौसम बदल रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में हम सब इतनी बातें करते हैं। बहुत डर लगता है ये बातें देख के, और बहुत अफसोसनाक बात थी क्योंकि ये जो पूरा इस साल का जो चार्ट निकला है बाहर, एक फ़ॉरेन इदारे ने ही इसको रिलीज़ किया है, तो लाहौर के जो हालात हैं वो दुनिया के सबसे बुरे रहे हैं इस साल स्मॉग के हवाले से। दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है, हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में। और इसकी अच्छा ये चीज़ें नेचुरल भी होती हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई नेचुरल चीज़ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। वेल आपको पता है ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है पोल्यूटेंट से। पोल्यूटेंट्स जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में हम देखते हैं वो क्या होते हैं, जब बसेज गाड़ियाँ हम सालाना जो है वो चेक नहीं करवाते हैं, पुरानी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उसमें से इतना सारा स्मोक निकलता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में अनुषे जिस तरह से पूरी दुनिया में काम होना चाहिए, जो चीज़ें उनको यूज़ करनी चाहिए कि वो धुआं लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो, आबादी से दूर करें, वो यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिस नहीं होती। पंजाब में ये भी हो रहा है कि हमारी खेती बाड़ी वहाँ पे बहुत होती है, तो उसके बाद जब आपके प्लांटेशंस जो हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं या उनकी अब नए फसल की टाइम आ जाता है उसको सो करने का, तो हम क्या करते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग फसल है जो बच जाती है उसको जला देते हैं, राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स। तो इससे भी जो धुआं निकलता है ये भी बहुत टॉक्सिक हो जाता है। फर्टिलाइजर्स, फिर गार्बेज को धुआं निकालना, ये जो हमारे मोहल्लों में हम आग लगा देते हैं कि कचरा ख़त्म हो जाएगा, आपको पता नहीं है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप जहर पी जाएं। जो आप अपने मोहल्लों में ये कर रहे होते हैं, आग आ रही होती है, सब जो है घूम रहे फिर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है। वो देखो कचरे के उसमें पूरे डब्बे में जो है आग लगी हुई है या जो भी है। इट्स वेरी 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 बैड, बहुत बुरी हैं ये चीज़ें। और मुझे बहुत अफसोस इस बात का भी है कि हम हमेशा पंजाब की, KPK की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पे तो हमारे दरख्त हैं, कितनी हरियाली है हमारे मुल्क में, कितने बाग हैं, कितने खेत हैं, और हम उन्हीं को उसके बावजूद ये हाल है लाहौर का और बाकी पाकिस्तान का। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, देख लें ज़रा। इसका मतलब है कितनी हरियाली नहीं है हमारे मुल्क में। उस दिन भी मुस्लिम रजा साहब आए थे, कह रहे थे 4% फॉरेस्ट हैं, 4% दरख्त। 4% कितना कम है अनुषे।
और उसको भी हम रोज काटते हैं कि हम नया मोटरवे बना लें, लोग कहते हैं वाह भाई क्या काम हो रहे हैं, और कोई पार्क्स है नहीं, कोई कुछ है नहीं। हालांकि नेचुरली हम उन ये जो हमारा मुल्क है ये नेचुरल ब्लेसिंग से भरा हुआ है, हम उसको खत्म कर रहे होते हैं और हम जो दूसरे मुल्कों को देखते हैं तो वो आर्टिफिशियल तरीके से ये सारी ग्रीनरी लेके आ रहे होते हैं। हमारे पास समझने की कोशिश भी करते हैं कि स्मॉग है क्या, और आपको मुझे और हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को इससे क्या नुकसान हो रहा है। जी बिजली कुछ कहोगी? तुम्हारे गाँव देहात में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पंजाब में। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी मैं तो ये समझ में नहीं पा रही हूँ कि आप लोग उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। क्या वो चोर है, डकैत है, धुंध के पीछे ऐसे पड़ गए, पुलिस वाले से पड़ जाते हैं। बेसिकली धुंध नहीं, देखो धुंध तो नॉर्मली होती है ना, जो कि थोड़ी सी नमी की वजह से होती है, मौसम बदलने की वजह से होती है। हम बात कर रहे हैं उस देखने में उस धुंध की जो बेसिकली स्मोक से जनरेट होती है, पोल्यूशन से, ये जो सारी कचरा गंद कचरा होता है हमारे आसपास उससे। बाजी देखिए ये सब जो है ना यहाँ हो रहा है, लेकिन हमारे गाँव में जो ना जब लहलहाते खेतों में वो धुंध होती है ना, आय हाय क्या खूबसूरत मंजर होता है। ऐसा लगता है कि आसमान से बादल जमीन पे आ गए। नमी वाली धुंध। हाँ लेकिन जो है ना आप लोग जिस धुंध के पीछे पड़े हैं वो धुंध नहीं है, वो होगा अपना धुआं और पोल्यूशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। बिल्कुल। अगर आप लोग को अंग्रेजी आती हो तो लोग पहचान भी तो नहीं रहे थे ना बिजली। आप देखें अब कितना घबरा गए। बिल्कुल। अच्छा एक स्मेल आपको फील होती है फिजा में। और एक और चीज़ कि अगर मौसम जो कि एक नॉर्मल सिटीजन को फील होना चाहिए कि अगर मौसम में ह्यूमिडिटी नहीं है तो उस वक्त वो फॉग नहीं हो सकती, फिर वो स्मॉग ही है। क्योंकि सर्दी में अक्सर हम ये कह भी रहे होते हैं अनुषे, जिनको नहीं पता होता इस बारे में कि जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है, दैट इज एक्चुअली स्मॉग। वैसे मैं बाकी अगले हफ्ते में पंजाब जा रही हूँ और मैं ये धुंध देखूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे अभी ना जाओ, अभी नहीं जाओ, हमें सांस लेने की कोई ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि कराची का मौसम कोई बेहतर है या बेहतरीन है, लेकिन अभी इन हालात में वो फिर भी बेहतर है। और फिर हाईवे, मोटरवे, जीटी रोड, इन चीज़ों पे एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं क्योंकि आपको नज़र भी कुछ नहीं आता। तो गाड़ियों के कुछ एक्सीडेंट्स हमने देखे थे, याद है वो वीडियो मैंने आपको भी भेजी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो खैर इंडिया में हुआ था। हाँ। लेकिन फिर खैर स्मॉग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और खासतौर पे आपको बहुत ज़्यादा देख के लोगों को टाइम के हिसाब से भी निकलना पड़ता है। जैसे अभी किसी ने कहा भी था कि स्कूल का टाइमिंग अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लें तो दैट वुड बी गुड। हो भी रहा होगा, हो भी रहा होगा। एक ब्रेक लेते हैं और आज स्मॉग के बारे में बात करते हैं, पता करते हैं कि आप और मैं एक आम पाकिस्तानी इन हालात में क्या कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट पे हम सब मिलकर एक साथ कितना प्रेशर डाल सकते हैं कि इसको ठीक करें भाई, इनकी जिम्मेदारी है। और जब आप सोच रहे हो तो गरम गरम सूप पिए, जो कि मैं बनाऊंगी। वो स्मोक वाला सूप होगा। स्मोक नहीं, कोयला लगा के दम लगा के बीमारियों से बचने के लिए सूप्स बनाऊंगी 2 किस्म के। अच्छा मेरी बहन जो है ना, वो भी उस दिन लाहौर से आने की कोशिश कर रही थी। 3 दफ़ा तो उनकी फ़्लाइट डिले हुई और फिर जब उड़ी तो उसको डाइवर्ट होकर वापस जाना पड़ा क्योंकि वो स्मॉग की वजह से लाहौर में लैंड ही नहीं हो पा रही थी। सोचो ज़रा। अच्छा ये देखो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया और फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दी, दैट इज गुड। अब ये तो हो गया एयरलाइंस की बेस पे, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन को क्या करना चाहिए, ये तो वाकई सोचने वाली बात है अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए। और ओवरऑल हमारी गाड़ियों में इतना धुआं है या हम कुछ करते हैं, वैसे हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करते हैं मेरे ख्याल से। ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो हमें डीजल पेट्रोल जो मिलता है वो कहते हैं वो इतनी बुरी क्वालिटी का है, जब हमारी गाड़ी से निकलता है धुएं की शक्ल में, या जो बसों से निकलता है वो इतना बुरा होता है कि आप कभी किसी बस के पीछे आ जाएं। Absolutely. और वो जो बात मैंने पढ़ी ना, मतलब कि 2 पैकेट्स ऑफ सिगरेट अ डे, और यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, प्लीज मेरे सामने ना स्मोक करें, और यहाँ पे आप पूरी ले। अच्छा एक काम मुझे लगता है, ठीक है मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, लेकिन एक काम हम अनुषा ये कर सकते हैं, वो ये कि जब हम हर बारे में एक अच्छा हेल्दी लिख के कहीं भी निकल के प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये तो फिर वो चीज़ें जो अगर हमें अवेयरनेस होगी तो फिर हम इस बारे में कुछ कहेंगे। सो आई थिंक अवेयरनेस होना इज रियली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। हम तो जिस जगह पे रहते हैं ना, वहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो सारा धुआं निकल के हमारे घरों की तरफ आता है। तो हम लोग कहाँ से बचें? बिल्कुल। अच्छा 2 किस्म के सूप्स मैं बना रही हूँ क्योंकि ये जो सीजन है अभी ये सूप्स पीने का। मुझे याद है किसी कॉलर ने रिक्वेस्ट भी की थी, आयशा सूप्स बनाए। अब सूप्स में 2 बेसिक टाइप्स होते हैं, क्लेयर सूप होता है और एक थोड़ा गाढ़ा वाला होता है। तो एक हम क्लेयर सूप बनाएंगे, टॉम यम सूप। सुनने में लगता है कि ओहो टॉम यम आप घर पे कैसे बनाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। 3-4 बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आपने हासिल कर लिए तो आप आसानी से टॉम यम सूप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा दोनों सूप्स बनाने के लिए अनुषा बिजली मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने चिकन
स्टॉक पकने के लिए रख दिया। मुर्गी की यखनी हड्डियों से निकालेंगे, 2-3 घंटे पकाएंगे तो बेहतरीन यखनी आप तैयार कर सकते हैं। टॉम यम के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, थाई खानों में गैलांगल के नाम से एक चीज इस्तेमाल होती है जो कि काफी हद तक मिलती जुलती होती है अदरक से, नॉट रियली, थोड़ा सा उसका कूल फ्लेवर होता है, इसका थोड़ा सा स्पाइसी सा होता है। सो यू आर गोइंग टू लव दिस अदरक का फ्लेवर। और बाद में आप इसको गैलांगल मिल जाएगा आसानी से? नहीं, गैलांगल नहीं मिलेगा, उसकी बजाय हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये अदरक है हमारे पास, बड़ा बड़ा सा भी काट सकते हैं अगर आपको निकाल के किसी को सर्व करना हो। अच्छा, साथ में लेमन ग्रास भी आपको आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपको मिल जाए तो उसके बाद फिर आप उस पूरा वीक थाई खाने बनाए में ये बोलती हूँ कि थोड़ी सी लेमन ग्रास लाएं, उसको यूज करें। बिल्कुल, लेमन ग्रास का हमेशा बीच वाला पार्ट काटा जाता है और उसको आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें लेमन ग्रास साथ में। अच्छा, इनको आपने सिमर करना है कम से कम 15 मिनट ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर निकले। ठीक है, हमारे पास तो 15 मिनट अभी। रेड चिलीज हम इसमें ऐड करेंगे, एक कट लगाएंगे लाइक दिस। आजकल ये बड़े पॉपुलर हुए हैं हमारे घर में भाई, क्योंकि भाई थाई खाने वाला है। थाई खाने तो थाई कहाँ से मिलती हैं मिर्चें? ये मिर्चें आपको मिल जाती हैं बड़े बड़े स्टोर से, लेकिन एक और जगह से भी मिलती हैं। जब कभी आप सब्जी के ठेले पे देखें ना, वो जो हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी लाल मिल जाती हैं, गेट देम। अगर वो लाल नहीं हो रही उस वक्त और पतली वाली हरी मिर्चें हैं तो वो ले सकते हैं, वो भी बहुत मजे का फ्लेवर देती हैं, वो भी एब्सोल्युटली थाई फ्लेवर ही देती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होती है। मैंने कल सब्जी वाले का दिमाग खा लिया, मैंने कहा मुझे तो थाई मिर्चें खाई हैं, वो रेड वाली जो होती हैं। उसने कहा बाजी ये भी रेड है, ये भी डाल दो, ये भी सब उसमें काम आएंगी। मैं आपको बता रही थी ना वेजिटेबल कबाब बना रही थी, तो उसके लिए चाहिए थी। अब बताओ, मैंने उसका दिमाग खा लिया बेचारा। नहीं, ये वाली मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास है इसका हम कहते हैं कैफिर लाइम लीव्स, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो कोई मसला ही नहीं है, कड़ी पत्ता तेजपात का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश तेजपात अगर मिल जाता है तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसका हम फ्लेवर चाहते हैं बहुत जल्दी से आए, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से तरह चॉप करके ऐड करेंगे। और आप सोचोगे उसको खाएंगे कैसे? इसको हम छानेंगे, डोंट वरी, इसको छानना लाज़मी है। सूप्स में अब इस मौसम में मज़े की बात है, आपकी इम्यून सिस्टम, एक बार फिर कुव्वत मुदाफ़ियत, ये तमाम चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को भी इस मौसम में सूप को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम अनजाने में भी बहुत सारे अब वो वाले खाने खाएंगे, पराठे, निहारियाँ, हलीमे, मुरगन, गरम जो खाने अच्छे आपको सर्दियों में लगता है खाएं, तो कोई एक मील ज़रूर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप सूप वूप लें, क्योंकि एक तो आपकी इम्यून सिस्टम, दूसरा पेट भी भर जाएगा। ज़्यादा अनजाने में इस मौसम में तो मैं इतना खाती हूँ बिजली, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, सूप के तो बहुत सारे फायदे हैं, मैं फायदे भी बताऊंगी और फायदे तो खैर हम बताएंगे, लेकिन फिर सूप कौन से पिए? चिकन कॉर्न सूप, वही बोरिंग? नो, टॉम यम सूप इस तरह से पी सकते हैं। क्या डाला भी आपने? ये मैंने इसमें ऐड किया फिश सॉस और सोया सॉस। कुछ लोग टॉम यम सूप में एक चीज़ ऐड करते हैं जो कि आप सिर्फ तब ऐड करें जब आप प्रॉन्स से बना रहे हैं, और अगर अवेलेबल हो, दैट इज करी पेस्ट, जो कि थाई करी पेस्ट मिल जाती है। और अगर आपको ना भी मिले तो आप थोड़ी सी मजीद मिर्चें ऐड करके इसका फ्लेवर मजे का कर सकते हैं। लेमन हम इसमें ऐड करेंगे, लेमन जूस की फॉर्म में। बाजी हम लोग तो पंजे का सूप बनाते हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं। यखनी हमारे मोहल्ले में मिलता है, लेकिन हम अपने घर में बना लेते हैं। पंजे धो के, काट के, छील के। बहुत ताकत होती है उसमें, बड़ी ताकत होती है। और क्या ताकत होती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी भी बाद में। इसमें हम गार्लिक भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसको इतना गंदा जोक आ रहा है बिजली, छोड़ो छोड़ नहीं। अच्छा देखो, ये जो मुझे अकेले में सुना दीजिए। हाँ, ये जो टॉम यम सूप है, इसको हम पकाएंगे और जब तक ये हल्की आंच पे पकेगा, उस तब तक हम आ जाते हैं हमारे व्हाइट हॉट एंड सावर सूप। अच्छा, मजे की बात है टॉम यम सूप में जो मुझे लग रही है कि लाइट, इट्स वेरी लाइट, इट्स फुल्का, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और टेस्ट बहुत है उसमें। और अब हम काम स्टार्ट करेंगे सबके फेवरेट सूप का, व्हिच इज हॉट एंड सावर सूप। लेकिन हम ये व्हाइट हॉट एंड सावर सूप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यखनी है वही वाली। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉन्स। ठीक है, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। कोई मैंने चिकन को पकाया नहीं है, इसमें प्रोटीन है काफी हमारे पास। चिकन है, प्रॉन्स हैं, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। वाह, और ये बंद गोभी हम ऐड करेंगे। तो एक थाई और एक चाइनीज। ओह यस, इसको मैं कहती हूँ करम कल्ला। बंद गोभी को बिजली कहती है। क्यों? सो क्यूट। ठीक है, इसको पकाएंगे। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर। बहुत आखिर में ऐड नहीं करिएगा, वरना जो सब्जियां हैं वो आपको बिल्कुल उबली उबली सी लगेंगी। ठीक है, तो ये व्हाइट विनेगर हम ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून, क्योंकि व्हाइट हॉट एंड सावर मतलब खट्टा, तो अभी हॉट भी हम इसको बनाएंगे, मीठा भी होगा। हॉट हम इसको बनाएंगे दखनी मिर्च से। ठीक है, दखनी मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर पाउडर, बहुत ज्यादा नहीं, इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। मैं इसमें एक छोटी कभी सूप का पहले बाइट लेने से आपको ठीक है, तो एक चीटिंग मैं करूंगी इसमें, जो कि आप भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप वो चीटिंग जरूर करें।
हॉट एंड सावर सूप की खूबसूरती ये होती है कि वो सिर्फ वाइट हॉट एंड सावर सूप की कि वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप इसमें काली मिर्चें या लाल मिर्चें तो ऐड नहीं कर सकती। कोई सी भी हरी मिर्च जो कि आपको तेज लगे, चाहे वो लाल वाली हो या हरी वाली हो, उसको हल्का सा तोड़ के ऐड करें और बाद में निकाल दें। क्यूट, कोई सा भी हरी मिर्च अगर वो लाल हो और पत्ती वाली हरी मिर्च अगर लाल हो या ये वाली या हरी मिर्च, और हरी मिर्च हो या और लाल वाली हरी मिर्च हो। छोटी मिर्च तो कोई मसला नहीं है, वो पहले आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं बिजी, पहले आप लाल वाली हरी मिर्च ढूंढें। ये हरी मिर्च जो लाल हो गई हो एक्चुअली। अच्छा पाजी, हम तो फिर इस तरह से फंस जाएंगे उसी चक्कर में, हम तो बोरियों के अंदर घुस जाते हैं, लाल नहीं मिल रही, हट हट कभी कभी मिल जाती है। ग्रीन वाली कोई बात नहीं, मैं इतनी देर से यही तो अर्ज कर रही हूं, पत्ती वाली ग्रीन मिर्च ऐड कर सकते हैं। उतर गया तैयार है, इतनी देर से अर्ज कर रही। अच्छा ये हमने ऐड कर दिया, हल्की सी चीनी ऐड करेंगे। हल्की सी चीनी ऐड करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आज स्मॉग के हवाले से बात हो रही है, वैसे तो हमें मास्क ले आने चाहिए। आज सुमन मैं दुकान जाके मास्क लाएंगे, बेशक कराची में हो या ना हो, लेकिन कल मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और मैंने देखा कि 2 लोग बाइक पे बैठे हुए मास्क पहने हुए, ना ये है चेंज। वो तो ठीक है बाजी, मैं ये सवाल कर रही थी कि अगर दकनी मिर्च ना हो तो फिर हम क्या करें, मतलब फिर हम ब्रेक पे जाते तो फिर आप रेड हॉट एंड सावर सूप बना लें और लाल मिर्च ऐड। Aisha, have to give it to you. Tom yum soup is very authentic and very good. Thank you. ये इसका स्टॉक है, मैंने एक चम्मच चखा हमने। अच्छा अब हम इसमें बेसिक जो चीजें खाने वाली हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं ईट योर सूप, ड्रिंक कभी भी ये नहीं बोलते ड्रिंक योर सूप, हम हमेशा कहते हैं ईट योर सूप, क्योंकि इसमें ईट करने वाली, खाने वाली भी चीजें हैं, एडिबल चीजें हैं उसमें। एडिबल चीजें हैं बिल्कुल। अच्छा मशरूम्स अगर आप हाफ करके भी ऐड करना चाहते हैं वो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, बट हमने यहाँ चॉप किए में ये हम ऐड कर देंगे। प्रॉन्स हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ में एक मुझे वैरायटी दिखी टॉम यम सूप में, उन्होंने जुकीनी भी ऐड की थी। आई लव्ड इट, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हेल्दी सा एक कॉम्बिनेशन लगा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी जुकीनी क्यों ना हम भी ऐड कर दें। बेबी टमेटोज, हाँ बेबी टमेटोज ऐड कर दें। तो ये चेरी टमेटोज अगर आपके पास ना भी हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टमाटर ऐड कर दें, बस इसके जो बीज हैं वो निकालते हैं और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बिल्कुल सही है। एक तो ये एक और गलती ना कि पकाना पकाना पकाना, इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं पकाना इतना ज़्यादा। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि अनीशे को बहुत पसंद है एंड आई लव इट टू, कोकोनट, कोकोनट मिल्क। यस, थोड़ा सा ऐड होता है क्योंकि थाई चीज़ों में जिस भी थाई चीज़ में कोकोनट का इस्तेमाल है उसमें ज़रूर करें, वरना आपको ऑथेंटिक फ्लेवर फील नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बेशक ऐड ना करें, जस्ट अ हिंट ऑफ कोकोनट इफ़ यू डोंट लाइक इट मच, ठीक है। और अगर ज़्यादा पसंद है तो बिल्कुल और ज़्यादा ऐड कर दें। मैं तो तुम्हें बोलूँगी ज़्यादा डालो, लेकिन अच्छा यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिमर करेंगे एंड जल्दी से हम आ जाएंगे हमारे हॉट एंड सावर, वाइट हॉट एंड सावर सूप की तरफ, जिसमें हमने बाकी चीज़ें ऐड कर दी थी। अब गाजर आखिर में बिल्कुल ऐड करेंगे। साथ में टोफू है हमारे पास, अगर टोफू ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें टोफू का इस्तेमाल करें। आई लव टोफू, इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँ। ऑथेंटिक रेसिपी भी यही है। बीन स्प्राउट्स जिसकी हमने ना बोला करो ना कि अगर आपका दिल ना करे, दिल करना चाहिए, अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको जितना ऑथेंटिक बना सकें और एंजॉय कर सकें, क्यों नहीं। ट्रू, इसी से कहते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। यस, थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। टेस्ट में भी थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इस सूप को, हॉट एंड सावर सूप को मैं करूँगी थोड़ा सा गाढ़ा, ठीक है। गाढ़ा मैं ऐसे करूँगी, आई विल बी यूजिंग दिस बोल एंड इसमें मैं कॉर्नफ्लावर को अलग से घोलूंगी। अच्छा, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप कॉर्नफ्लावर को डिसॉल्व करें पानी में, डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। उससे क्या होता है, लम्प्स डेवलप हो जाते हैं। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि हम इसको डायरेक्टली डाल देते हैं, पानी डालें इसमें। यस, थोड़ा थोड़ा सा पानी। कॉल भी आ गई तुम्हारे लिए, शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? योर टीम। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस ये कि थोड़ा सा मौसम का असर है, नज़ला वगैरह हुआ है। ये तो बिल्कुल इतनी अच्छी रेसिपी बना रही है आयशा मेरे लिए कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरे गले में भी थोड़ा सा ना खिचखिच है, तो जरूर ये रेसिपी ट्राई करूंगी। और सबसे अच्छी बात शो की ये है कि जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो सीजन के हिसाब से चीजें होती है, वो आप लोग बिल्कुल आयशा बनाती है और आप लोग हर टॉपिक को कवर करते हैं। बिल्कुल कोशिश है हमारी। शाजिया, स्मोक के बारे में क्या कहेंगी, जो सिचुएशन जो है? बिल्कुल बिल्कुल अनुषे, मैं तो आपको बताना चाह रही थी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे देवर, मेरी दो नंदे, सब लोग गए हुए हैं। ये लोग इस्लामाबाद मरी घूमने के लिए, तो हम लोगों को इतनी फिक्र है जब तक कि ये लोग पहुंचे नहीं। बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। आपको पता है इनके 4 घंटे ये लोग लेट पहुंचे जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक।
बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, बस एहतियात हो, खैर से जाएं खैर से आए। तो बाकी बिल्कुल आप इस टॉपिक को कवर कर रही है, बहुत अच्छा, बहुत नॉलेज मिल रही है और बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट किया है। आई एम श्योर के एट द एंड ऑफ द शो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू शाजिया, हमेशा अपनी सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। और वाकई में स्मॉग सिचुएशन के बारे में मैं भी आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, तो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसके बारे में ज़रूर बात हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और एक आम पाकिस्तानी को इस वक्त पता नहीं है कि वो किस तरीके से इन हालात में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे या इसके डेंजर्स क्या हैं। लेकिन मुझे लाहौर में बिल्कुल ऐसा लगा, मैं जैसे जहाज़ से उतरी हूँ 5-6 दिन पहले, मेरा गला जो अभी तो ख़राब है, कुछ काफ़ी बुरे हालात हो गए थे उस वक्त, और प्लेन्स लैंड नहीं कर पा रही थी, और जो कर पा रही थी तो क्या हाल था। कल रात मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, वेरी स्कैरी। और एक और हमारे फेवरेट कॉलर्स में से एक कॉल याया साहब की कॉल भी है, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक आप सर। भी हमारी फेवरेट होस्ट हैं और आपका प्रोग्राम ही हमारा फेवरेट है। बहुत शुक्रिया सर। आप तो मुझे पता है कि हमेशा अच्छी बातें करते हैं। स्मोक के बारे में क्या ख्याल है? स्मोक के बारे में ख्याल क्या, मैं तो बड़ा मैं तो मुझे फिक्रमंद है। बिल्कुल बात ये कि देखिए, हम लोग कराची में तो बैठे हैं, लेकिन जब मैं चीजें, उनके पिक्चर्स और उनकी एक्सीडेंट्स देखता हूँ तो मुझे बड़ा तकलीफ ये होती है कि हमने उसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं की हुई थी। आप देखें, दुनिया भर में होती है चीजें और ये पोल्यूशन की वजह से होती है। हम नेचर को जब बर्बाद करते हैं, आप तो नेचर पे बात करती रहती है ना, तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए कि इंसानी जानों को बचाने के लिए। अब आप जब जीरो विजिबिलिटी हो जाए तो नौशो कैसे आदमी जाएगा, कैसे ड्राइव करेगा, इट विल बी अ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल, अब हमें करना ये है कि हम जो अभी फर्दर तैयारी करें, तो अव्वल तो हमारे पास बिलीव करें, हमारे पास कोई इसके पास अच्छी रिसर्च नहीं है, ठीक है। यू हैव टू हायर सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, वो आपको बताएंगे कि आप इसको टैकल कैसे करेंगे। जब आपके पास उसको टैकल करने के जराए नहीं है तो आप टैकल नहीं कर सकते। मेरा तो सबको कहना ये कि एक तो दुआ करें, अल्लाह ताला सबको खैर आफियत में रखे। दूसरी बात है कि हमारे जो भी ये इदारे हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का इदारा अगर मौजूद है पाकिस्तान में, तो उनको चाहिए इस पे सीरियसली काम करें। और आप जो ना, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। आप एक टॉपिक लेके आए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग हैजर्ड्स जो घर पे होती ना, जो इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, इसको आप कूप अप करने के लिए कोई एक्सपर्ट्स बुलाएं, ताकि जो जनरली आपके घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाती है, कोई चोट लग जाती है या बेहोश हो जाते हैं, CPR देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको प्लीज को टेकअप करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आयशा, हमेशा की तरह बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, और वाकई में इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें जानना चाहिए कि स्मॉग सिचुएशन क्या है, ये किस तरीके से डेवलप हुआ है और किस तरीके से हम एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स कुछ डिमांड कर सकते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, मज़े की बात है कि मैंने भी किसी का इंटरव्यू कर लिया था पिछले हफ्ते, जब मैं पंजाब में थी, तो मैं नाम वाम तो नहीं लूँगी खैर, लेकिन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो वो खुद भी बेचारे थोड़े से लॉस्ट थे। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, और क्योंकि पिछले 2 सालों से सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा एस्केलेट कर गई है। लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे मुल्क, मुझे याद है जब मैं हांगकॉन्ग में थी तो वहाँ पे स्कूल्स बंद हो गए थे, और वहाँ पे होते हैं अर्बन सिटीज़ में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, स्मोक ज़्यादा है, एंड दे मैनेज अकॉर्डिंगली। उसको कर्ब करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इस बात की मैं बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि ये 2-3 साल से ही हो रही है चीज़, तो अभी भी हमारे लिए नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आज इस साल में इतनी बुरी होने के बाद अगले साल इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाएगा। बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हर में इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सूप, यानी कि खास तौर पे चिकन ब्रॉथ, चिकन स्टॉक आपके लिए कैसे अच्छा होता है, बताऊँ मैं तुम्हें? चलो टेबल पे ले चले, ठीक है, टेबल पे ले चलते हैं, ले चलेंगे, और अपना अपना बोल लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाओ, एक एक बोल पकड़ लेते हैं, मेरा और तुम्हारा। बिजली का वहाँ पे रहने देते हैं। एंड अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि चिकन स्टॉक जो है, चिकन स्टॉक से बेसिक मुराद क्या है? यखनी, जो कि आपने हड्डियों से तैयार की हुई हो, ठीक है। तो जब आप हड्डियों से यखनी तैयार करते हो तो उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं सेहत के लिए, और क्या क्या फायदे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ब्रॉथ के फायदे, ब्रॉथ के फायदे, न्यूज़ फीड हमने एक बनाई, और जब तक न्यूज़ फीड चल रही है सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताऊँ कि जब हम कहते हैं ना कि यखनी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो वो क्यों अच्छी होती है? बिकॉज उसमें मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम उसमें होता है, बहुत सारा फॉस्फोरस भी होता है, विच इज़ रियली गुड फॉर योर बोन्स। अच्छा, एक और फायदा यखनी का ये होता है कि आप उसको एज अ बेस किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी रेसिपीज बहुत वेस्ट हो जाती हैं। लो इन कैलोरीज एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने लिटरली 3 कप पी लिया तो आपको कैलोरीज इतनी कम मिलेंगी, एब्सोल्युटली। लेकिन फिर उसमें एक बात का ख्याल रखिए कि देखिए कैलोरीज कम है, फैट ना होने के बराबर है, लेकिन फिर इसमें सोडियम की मिकदार भी कम रखें। हल्के नमक वाली यखनी जब आप पीना स्टार्ट करेंगे, वेट लॉस
हर लड़की का गोल। ये डिनर के लिए तो 7 साढ़े 7 बजे यही ले लें एटलीस्ट ऑन वीकडेज, तो फिर वीकेंड्स को आप थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। अच्छा, इजीली डाइजेस्टेबल। जब भी कोई बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जब आप बिल्कुल उस बीमारी से निकलते हैं तो कहा जाता है कि लाइट ग़िज़ा रखें, लिक्विड ग़िज़ा रखें। लिक्विड का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको साथ में मिनरल्स भी मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल रहे हैं, और उसमें सूप भारीपन नहीं रहता, आप हैवी नहीं फील करते हैं। यस। अच्छा, वर्सेटिलिटी जो मैंने अभी बात की थी कि एक सूप की बस आपने बेस बना लिया, और उसके बाद आप इसका चिकन कॉर्न सूप और टॉम यम सूप और अलग-अलग चीजें डाल सकते हैं, हॉट एंड सावर सूप सब बना सकते हैं। किसी में अंडा, किसी में चिकन, किसी में प्रॉन, किसी में सब्जी। एब्सोल्युटली। रिच इन मिनरल्स जो मैंने अभी बात की, खास तौर पे पोटेशियम, और इसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, रियली गुड फॉर योर बोन्स, और आपको इन चीज़ों से एनर्जी भी मिलती है, डिहाइड्रेशन भी आपकी खत्म होती है। जबरदस्त। यस। आगे 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 रिच इन मिनरल्स। दिस इज इट। ये तमाम फायदे हैं। चिकन की यखनी आज ही अपने घरों में बनाएं और इनसे सारे सूप्स बनाएं। आई थिंक ये तो तैयार करके हम रख भी सकते हैं, राइट? बिल्कुल रख सकते हैं। चिकन की यखनी बना के उसको थोड़ा सा इवेपोरेट करके बहुत गाढ़ा करके फिर आप रख सकते हैं फ्रिज में। हमारे कुछ गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे आज, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो याया साहब आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन बाकी जितने लोग जिनको हमारी इन्वायरमेंट में, मेरी तरह हमारे माहौल में, हमारे पोल्यूशन में, हमारे ये पूरी जो एक सिलसिला चल रहा है हमारे यहाँ, जिसको मुझे हमेशा लगता है कि हमारी दुनिया इस तरीके से ख़त्म नहीं होगी कि हम एक दूसरे लड़ झगड़ रहे हैं, तब ख़त्म हो जाएगी जब पानी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे दरख्त, हमारे पहाड़, ये तमाम चीज़ें जवाब दे जाएंगे जब। और वो हम कर रहे हैं काम, ऐसा हो रहा है। ज़लज़ले आ रहे हैं, अभी आपने ईरान इराक के बॉर्डर पे भी देखा, इट्स वेरी स्कैरी। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे कुछ ऐसे गेस्ट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, जो एनवायरनमेंट के हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं, और साथ ही साथ के खुदा ना खास्ता अगर एक्सपोजर है स्मोक का आपको, तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। मेडिकली कोई वैक्सीनेशन तो नहीं होती, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कोई शॉर्ट्स, कोई मेडिकेशन, कोई जैसे हम कहते हैं एहतियात, यू नो, थिंग्स दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट द स्मॉग फ्रॉम अफेक्टिंग आवर बॉडीज एंड आवर हेल्थ। ठीक है जी, कहाँ जा रही हैं आप? सुनो, मुझे सामान लेके आना है क्योंकि मुझे एक ऑर्डर मिला हुआ है, तो बहुत सारे सामान लाऊंगी। और अभी आई होप यहाँ तो स्मॉग नहीं हो रही ना? यहाँ तो स्मॉग नहीं हो रही, लेकिन मैं तुम्हें कहने वाली थी क्योंकि मेरा गला देखो ख़राब है, तो मेरा गला कराची में इसलिए ख़राब रहता है ज़्यादातर क्योंकि एक बार फिर स्मॉग तो नहीं लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें, मुझे मास्क ज़रूर ले आना। तो मैं सोचूं मैं बिजली तुम जो है, हाँ ठीक है, बाहर निकलते वक्त तो बाजार में मिल जाएगी कहीं, तो जैसे कि हम जी, स्मॉग के सिचुएशन के हवाले से बात हो रही है। एक बहुत ही अहम टॉपिक है कि खुदा ना खास्ता अगली दफ़ा अगले साल अगर हमारे शहरों में स्मॉग होता है तो किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए और इसके क्या नुकसानात हैं, हमें ये भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ हम अपने बच्चों को स्कूल से भेज रहे हैं, और क्यों ना भेजें, हम नहीं चाहते कि उनकी क्लासेस मिस हों, कुछ ऐसा हो, लेकिन आई थिंक कि अभी भी एक आम पाकिस्तानी में ये समझ नहीं है कि इसका क्या नुकसान है। और काफ़ी लोग उसको फॉग के साथ भी कंफ्यूज कर रहे थे कि नहीं ये तो धुन है, ये हर साल होती है, लेकिन इस दफ़ा आपको नज़र आ रहा था एक तो ब्राउन डस्टी सी एक फीलिंग आ रही थी, साथ ही साथ मेरा तो गला फ़ौरन ख़राब था, लेकिन एक स्मेल इन द एयर जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ चीज़ों को जलाया गया है, कुछ डीजल की स्मेल मिली हुई है इसके साथ, कुछ मिट्टी है, एंड इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और हमारी बॉडी पे स्मोक का क्या असर होता है, हमारे पास हमारी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, हमारी MBBS, MCR, MRCGP, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, लेकिन इतना बता दूँ हेड ऑफ फैमिली मेडिसिन है, जनरल फिजिशियन है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर फरीदा अमीन। अस्सलाम वालेकुम अनुशे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नो, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त, बहुत ज़रूरी था कि आपको यहाँ पे आज बुलाया जाए और इसके बारे में बात हो। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो लोग जो इस वक्त पंजाब में रह रहे हैं जहाँ पे स्मोक सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हुआ है, हमारे हेल्थ पे क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके? लेकिन सबसे पहले तो आई थिंक जो वर्स्ट जो है वो उसका आउटकम हो सकता है वो सांस के हवाले से, तो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो सांस का सिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा उसका अफेक्ट है ना। और उसमें हमारे बच्चे ऑलरेडी एलर्जिक होते हैं, कितना कॉमन है आजकल एलर्जी
एलर्जीज, खांसी इस मौसम में वैसे भी हो जाती है बच्चों को, और सूखी खांसी, ड्राई खाऊं खाऊं पूरा दिन कर रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही, नींद से उठ के खांस रहे हैं, फिर नज़ला, नाकपन, गले में इरिटेशन, उसकी वजह से कान के प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं। तो ये पूरा का पूरा पानी आ रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि आंखों में भी ज़ाहिर है अफेक्ट। एंड देन इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लंग्स के अलावा स्किन को अफेक्ट कर सकता है, बालों को अफेक्ट कर सकता है। मतलब जो भी चीज़ डायरेक्टली एक्सपोज्ड है वो तो मतलब है ही ना, और उसके अलावा अंदर जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो अलग। डॉक्टर साहब, ऐसे तो हमें रिजल्ट्स या इफेक्ट्स नज़र नहीं आती, ठीक है, खांसी हो रही है, पानी आ रहा है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं आंखों में, लेकिन इन चीज़ों के लिए कोई मेडिकेशन होती है, या हम अगर डॉक्टर के पास जाएं बोलें कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है तो फ़ौरन मेडिसिन हाथ में आ जाते हैं? ज़रा गुड थिंग, या फिर कोई नेचुरल रेमेडीज़ पे जाना चाहिए? देखिए अगेन नेचुरल रेमेडीज़ तो आप घरेलू जो टोटके होते हैं दैट ऑलवेज वर्क्स है ना, और वो ख़ास तौर पे वो जो नानी दादियाँ जो बताती हैं ना, वो हमेशा हम भी अपने पेशेंट्स को एज जीपीज़ हम उनको यही कहते हैं कि कभी कभी गले ख़राब के लिए, नज़ले के लिए घरेलू टोटके इस्तेमाल कर लें। आप जैसे गरारे कर लें नमक के, स्टीम ले लीजिए, मतलब मास्क पहन लें, चलें ना, मास्क पहन लें, तो मतलब ये तो प्रिकॉशंस हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिकॉशन ये है कि आप फ्लू का वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन जरूर, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल फ्लू का एक वैक्सीन आता है, वो जो है वो अक्टूबर के सीजन में एवरी ईयर अपडेट होता है, और फिर वो साल भर उसका इफेक्ट होता है, देन यू नीड टू टेक अनदर वैक्सीन। अच्छा, जब हम स्मॉग से भरी हुई अगर हवा से हम लाइक सांस ले रहे होते हैं तो हमारे इनसाइड्स तो उस वक्त ख़राब ही हो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें इससे रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? अभी स्मॉग सिचुएशन अगर 1 महीने से पंजाब में है, कल इंशाल्लाह जब वहाँ बारिश हो जाएगी तो सारे आसमान जो है वो साफ़ हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो चीज़ रहेगी वो तो सालों साल बैठे रहेगी। देखिए इट्स जस्ट लाइक स्मोकिंग है ना, हम कहते हैं कि जितना टाइम आपने स्मोक किया है उतना देर लगेगी कि उसके अफेक्ट्स जाते हैं ना। तो अगर 2-3 महीने की बात है तो आई डोंट थिंक कि बहुत अरसे ये इफेक्ट चलना चाहिए, बट वी शुड थिंक अबाउट नेक्स्ट ईयर, है ना, कि कहीं ये ना हो कि ये एक जैसे हीट स्ट्रोक का इशू हुआ था एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड जो फर्स्ट टाइम हीट स्ट्रोक हुआ यहाँ पर, उसके बाद भी लर्न है ना, नेक्स्ट ईयर भी उतना ही टेम्परेचर हुआ था। एक दिलासा है कि अभी 2 साल हुए हैं, इस साल सबको पता चल गया है, अगले साल कम सिचुएशन, बिकॉज वी weren't एक्सपेक्टिंग मे बी, है ना, तो हम रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए, और अचानक से वो चीज़ आई। तो मेडिकली आप देखें तो एक तरफ तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और ये इश्यूज हैं, तो फिर दूसरी तरफ हमारे बच्चे, हम खुद, मतलब जो उससे हमारे बॉडी पर इफेक्ट्स हो रहे हैं वो एक अलग है। ठीक है, स्कूल्स को कितना ऑफ दे देना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर इन चीज़ों में इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो व्हाट शुड वन डू, अगर वाकई में रेस्पिरेटरी सिस्टम या कुछ आपको ऐसे जवाब दे देता है जहाँ पे ये स्मॉग हैंडल नहीं किया जा रहा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है। हमारी एनवायरनमेंट पे स्मॉग सिचुएशन जो है वो पंजाब में थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ हैंड हो चुका है। इन तमाम चीज़ों पे मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे पास 2 गेस्ट मौजूद हैं। एक हमें ज्वाइन करेंगे हमारे लाहौर स्टूडियो से, और साथ ही साथ हमारे इस सेट पर मौजूद है डॉक्टर वकार अहमद, PhD हैं एनवायरमेंटल साइंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक्वाटिक पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का, और अब मैं आपको तंग करती रहूँगी क्योंकि मुझे तो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है पाकिस्तान में, और ये चीज़ें हम बहुत ऑफन देख रहे हैं। अब पहले हम कहते थे ज़लज़ला, फिर सुनामीज़, अब हमारे यहाँ स्मॉग सिचुएशन। तो सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि स्मॉग है क्या, क्योंकि ये नई चीज़ हम लोगों ने सुनी है, तो कोई लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, कह रहे नहीं अनुषा ये धुंध ही है। मैं जब लाहौर में थी तो कोई लोग कह रहे थे नहीं मैं बता रही हूँ, आप इतनी फिक्रमंद ना होना। हमने कहा ये बहुत डेंजरस है।
देखिए स्मोक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि स्मोक जो है बेसिकली है ये कि स्मोक प्लस फॉग, ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। स्मोक और फॉग मिलके स्मोक बनते हैं। स्मोक बन गया, और स्मोक के लफ्ज़ से ही जाहिर है कि ये जो है वो पोल्यूटेंट्स हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। जो कि फॉग चूँकि छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के जो हवा में सस्पेंडेड होते हैं। बिल्कुल सही। और इसका जो सबसे यानी मशहूर या सबसे जो इंटरनेशनली नोन जो वाक़या हुआ था वो 1952 लंदन में ये वाक़या हुआ था। अच्छा। और उसमें हज़ारों लोग जो है वो स्मोक की वजह से जो है वो हलाक हो गए थे और हज़ारों जो हैं बीमार हो गए थे। रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है लोगों को हुई थी। बुनियादी रीज़न ये था कि विंटर सीज़न था और कोल कम्बस्शन वहाँ पर उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था और कोल कम्बस्शन से जो गैसेस जो हवा में आ रही थी वो वाटर ड्रॉपलेट्स में डिज़ोल्व हो रही थी और उससे एसिड बन रहा था। और ये एसिड जब लोग इनहेल करते हैं तो फिर ये होता है कि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ किन चीज़ों से बन रहा है? क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है कि हम कहते हैं कि ये जी इंडिया से आ रहा है और ये सारे इंडिया का फॉल्ट है, वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, वहाँ पे बहुत अर्बनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो वो सारी चीज़ें जब हमारी इन्वायरमेंट में आ जाती हैं तो हवा की वजह से हमारी तरफ आ गई है। देखिए ये कहना तो बज़ाहिर तो बहुत आसान है कि इंडिया से आ रहा है, लेकिन इसकी यानी आप समझें कि कोई एविडेंस या इसकी कोई लॉजिक इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। हवा से पोल्यूटेंट्स आते हैं इंडिया से पाकिस्तान, लेकिन वो इतनी हैवी कंसंट्रेशन में तो नहीं होते कि वो आते आते काफ़ी डिस्पर्स भी होते हैं। तो इतनी हैवी कंसंट्रेशन में तो नहीं होते कि इतने ज़्यादा यहाँ पर स्मोक का प्रॉब्लम हो। बेसिक रीज़न ये है कि जो फॉग सर्दियों में यहाँ बनती है, फॉग बनती क्यों है उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो फॉग यहाँ बनती है सर्दियों में उसमें ये सारे गाड़ियों का धुआं, जो फसलों का जो भूसा जो निकलता है वो जलाया जाता है, वो धुआं, ये तमाम चीज़ें जब उस फॉग में जब एब्जॉर्ब होती हैं, उस पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, उस पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स में वो गैसेस जब डिज़ोल्व हो रही होती हैं तो ये एसिड बन रहे होते हैं। और ये गैसेस ज़्यादातर जो है सल्फ़र ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये गैसेस हैं जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हवा में बन रहा होता है। अच्छा, सबसे इसकी जो सैड बात ये है कि एक इंसान ना चाहते हुए भी इसका शिकार है। हम लोग जब अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, दिन रात एक्सरसाइज करते हैं, हम रोज़ यहाँ पे बैठ के कह रहे होते हैं अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, पानी लीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, फिर आप बाहर निकलें एंड दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। आपको गुस्सा भी आता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम एज सिटीजन्स भी कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करते होंगे। पंजाब से भी इस वक्त हमारे लाहौर स्टूडियो से भी हमें एक स्पोक्स पर्सन ने ज्वाइन किया है। ही इज़ अ स्पोक्स पर्सन फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, नसीम रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। नसीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, नसीम साहब के साथ ऑडियो का कोई टेक्निकल इशू है। हम डॉक्टर साहब पे एक बार फिर आ जाते हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या अगर हमें इस बात का एहसास भी हो जाए कि हमारे लिए बहुत डेंजरस है, गलत है, हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्या आप और मैं वैसे कुछ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? जब तक गवर्नमेंट इस पर स्टांस लेगी, कुछ करेगी, फ़िल्टर्स लगाएगी या कुछ दरख्त प्लांट करेगी, इसका सोल्यूशन पे तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप और मैं इस वक्त क्या कर सकते हैं? इसमें ये कर सकते हैं कि आउटडोर कम से कम निकला जाए, अवॉइड किया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि स्कूल्स बंद हो जाने चाहिए इस वक्त। हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हुआ है कई ममालिक में कि स्कूल बंद हुए हैं स्मोक की वजह से। तो दुनिया के बहुत सारे बड़े शहरों में, बहुत सारे ममालिक में ये वाक़यात इस तरह के होते रहे और जो है इस तरह से कर सकते हैं कि स्कूल बंद कर सकते हैं। आउटडोर की मूवमेंट को कम से कम कर दिया जाए, फिर ये कि मास्क अगर यूज़ किया जाए तो उससे भी शायद थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हो जाए। और ये जो तमाम बाकी सारी चीज़ें जो हमेशा कहते हैं कि पूरे साल यू शुड टेक द राइट मेडिकेशन, आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, उससे भी फ़र्क पड़ता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और जैसे सर्दियों में या इस सीज़न में एक हमारी खुराक डिफरेंट हो जाती है, मतलब हम जैसे सूप्स वगैरह आप लोग बना रहे थे, आई वाज वाचिंग, तो मतलब ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स को इंक्रीज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी जो है वो ओवरऑल पूरा साल ज़रूरत है, क्योंकि गर्मियों में पेट की बीमारियां हैं तो सर्दियों में सांस की बीमारियां हैं, तो हर वक्त आपको इम्यूनिटी अपनी जो है ना स्ट्रॉन्ग रखें। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स बहुत हेल्प करते हैं। और अगेन कि फ्रूट्स का क्या हाल होगा जो स्मॉग में बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि हमने हमेशा इस बात पे बहुत फ़ख्र करते थे कि पंजाब में बहुत हरियाली है, वहाँ पे मैक्सिमम दरख्त हैं, वहाँ पे तो भाई बहुत ग्रीनरी है, तो इसलिए हमारी हवा और हमारी इन्वायरमेंट वहाँ पे साफ़ है। लेकिन दिस टाइम द सिचुएशन इज़ डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि अगर हम दरख्त भी लगाएं, अगर हम हरियाली भी फैला दें,
तो हम इन चीज़ों से शायद बच ना पाएँ जब तक हम अपने इमिशंस को कम ना करें। हाँ, आपने बात बिल्कुल सही की। बेसिकली दो रीज़न हैं स्मोक के बनने के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो फॉग है, दूसरी स्मोक है। अब दोनों को ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मॉग के अलावा भी अगर फॉग को वैसे भी देखा जाए तो हैज़र्ड है, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे और नुकसान होते हैं। फॉग की वजह से फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं, कितना इकोनॉमिकल लॉस है हमारा। तो आप ये देखिए कि अगर हम फॉग की कंट्रोल की बात करें तो उस पर मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉग चूँकि वो आबी बुखारात जो हवा में आते हैं वो ठंड की वजह से कंडेंस हो जाते हैं, यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और टाइनी ड्रॉपलेट्स उसके बन जाते हैं हवा में। अब ये कि अगर हम आबी बुखारात को कंट्रोल करें, हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट है इरिगेशन सिस्टम पे, और जो इरिगेशन सिस्टम हमारा है वो बहुत ही पुराना कदीम फरसुदा निज़ाम है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पानी फेंक रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में। अगर हम उसको जदीद तरीके पर ले आएँ, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो उसमें पानी की हम बहुत ज़्यादा बचत कर लेंगे और ये जो फॉग का प्रॉब्लम है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये कि जो वाटर लॉगिंग का मसला होता है, जो ज़मीन में जो तो पानी, बेसिकली एक पूरा साइकिल ही चल रहा है, तो एक चीज़ सही होगी तो दूसरी फिर तीसरी, फिर ऐसे ही इफेक्ट्स आएंगे। हाँ बिल्कुल। और इरिगेशन को अगर हम अभी इम्प्रूव करेंगे तो आने वाले वक्तों में, जैसे कि हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आने वाले वक्तों में सोच चुके होते हैं जी, तो आने वाले वक्तों में अगर पानी की कमी होगी हमारे यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे अगर हमने अपने निज़ाम को अपडेट नहीं किया, तो दिस इज़ द राइट टाइम। इस साल कि हम सोच रहे थे कि अगर ये पानी कहीं जमा ही हो जाता ठीक तरीके से तो हमें शायद इतनी वाटर शॉर्टेज नहीं होती, तो ये चीज़ें हमने अपने लिए की नहीं। लेकिन ब्लेम करना ज़्यादा आसान है आई थिंक, और सोल्यूशन की तरफ जाना खुद थोड़ा मुश्किल है। नसीम साहब से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल कुछ ग्लिचेस हैं लेकिन हो रहा है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी सर, स्मॉग के हवाले से बात हो रही है इस वक्त हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में, कह रहे हैं जब बारिश होगी तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा, इज़ दैट ट्रू? इसमें कितना? हाँ जी बिल्कुल, बारिश बिल्कुल, बल्कि आज तो बूंदाबांदी यहाँ पे हल्की हल्की शुरू हो गई और उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा जी इंशाल्लाह। सर मुझे बताएं कि हम किसको ब्लेम करें, गवर्नमेंट को ब्लेम करें, क्या ये उनकी जिम्मेदारी पड़ती है कि ये सिचुएशन पहले आई क्यों, या उनको खुद भी शायद? बात सुनिए, इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फोग तो आपको पता है बनती है जब टेम्परेचर नीचे जाता है, असल में इशू होता है जब इसके साथ धुआं मिल जाता है, तो धुएं के बहुत सारे सोर्सेज है, ये कोई एक वजह नहीं है। इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, फैक्ट्रियाँ जो है हमारी वहाँ से धुआं निकलता है, फिर जो गाड़ियाँ हैं वो धुआं देती हैं, फिर उसके अलावा हमारी जो ईंटों के भट्टे चलते हैं वो धुआं देते हैं, फिर जब लोड शेडिंग होती है तो हज़ारों लाखों जनरेटर चल जाते हैं, और जब फिर लोड शेडिंग होती है तो जो इंडस्ट्री जिसने बिजली यूज़ करनी होती है एज ए फ्यूल वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल पे चली जाती है, फिर दरख्तों की कमी, तो ये बहुत सारे, फिर जो हमारा फ्यूल आ रहा है लाइक डीजल उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा, तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो लेकिन अब इसमें ये हुआ है कि जब ये लास्ट ईयर 2 नवंबर को पहली दफ़ा जब एक चुभन सी थी और एक ऑब्जर्व हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की आंखों से पानी आ रहे थे और सब कुछ, तो उसमें इकदाम तो पहले पंजाब गवर्नमेंट ले रही है, लाइक जैसे हमारा ये हमारा जो व्हीकलर पोल्यूशन है, इसमें आपको पता है पंजाब में ही सबसे पहले हमने लेट 90s में और 2002-03 में हमने 2 स्ट्रोक रिक्शा, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, स्टिल मोटरसाइकिल रिक्शा हमारे लिए मसला है, लेकिन यहाँ पे ही पंजाब में ही 4 स्ट्रोक इंजन रिक्शा जो कि CNG पे चलने वाला था वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जो ईंटों के भट्टे हैं ये बहुत बड़ा और बहुत पुराना मसला है, आपको पता है जब से पाकिस्तान बना है हमारे एक ही तरह के कन्वेंशनल जो एक ब्रिक किल्स हैं, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बट इसकी जो धुआं है वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से ज़्यादा है। तो इसके ऊपर हमने पिछले 7-8-10 सालों से एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कामयाबी हुई कि एक भट्टा जो कि खटमंडो में नेपाल में इसी तरह के बिल्कुल हमारे भट्टे से मिलता जुलता। तो मुझे ये बताएं कि अभी डॉक्टर साहब ने ये बताया कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, तो इंशाल्लाह अगर इस साल काम शुरू होगा तो नेक्स्ट ईयर हालात बेहतर होंगे, ये सिचुएशन फेस नहीं करने को पड़ेगी जो इस साल हमें देखने को पड़ी। शॉर्ट टर्म में भी हमने बहुत सारे इक़दाम लिए हैं। अच्छा। शॉर्ट टर्म में जैसे कि हमने ये जो हमारी फसलें हैं, चावल की फसल, धान की फसल को इस मौसम में आपको पता है कटाई के बाद खेतों को आग लगा दी जाती है। पहले लोग अपने हाथों से फसलों को काटते थे, अब मशीन से काटते हैं, उसके नीचे तना काफ़ी रह जाता है तो वो उसको खेतों को आग लगाते हैं। ये इंडियन साइड पे भी लगाते हैं, हमारी साइड पे भी लगाते हैं। तो हमने अपनी साइड पे फौरी तौर पे
144 दफ़ा जो होता है CRPC का वो नाफिज किया, और अब तक हमने 626 FIR दर्ज की। और ये जो 144 हमने लगाया, ना सिर्फ फसलों जो खेतों में आग लगाने पे, बल्कि इसके अलावा कूड़ा क्रिकेट को लोग आग लगा देते हैं। बिल्कुल सही और उसमें आपको पता है कि है। उसमें प्लास्टिक मटेरियल होता है और डाइऑक्सिन गैसेस वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा सर, क्वालिटी टायर और रबर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की ज़िंदगी मुतासर हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से एक हद तक उनको खबर भी नहीं है या उनको पता नहीं है कि ये कितना डेंजरस है उनके लिए। तो उस पर अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों या पता चले। बिल्कुल अवेयरनेस सोशल मीडिया पे भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो साथ साथ हो रहा है, लेकिन जो अमली इकदाम हैं वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमने हमारी जो लाहौर की तकरीबन 330 के करीब फर्नेसेस और स्टील मिल्स थी, जिनको हम काफ़ी अरसे से, कितने सालों से हम उनके केस इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में ले गया, उनको कहा जी आप धुआं कंट्रोल करने वाले आलात लगाएं, उन्होंने नहीं लगाए। हमने 268 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी फौरी तौर पे। हमने कहा जी पहले आप मैयर्स लें, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे। इसी तरह जो एक मैंने फ्यूल का बताया था कि फ्यूल में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको हम कह रहे हैं कि जो डीजल है इसमें सिर्फ एक हमारी रिफाइनरी है जिसका डीजल लो सल्फर कंटेंट वाला है। हाँ, तो उसमें उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, हमारी गाड़ियाँ अब ज़्यादातर मैन्युफैक्चर तो यूरो 2 यूरो 3 स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ बना रहे हैं, बट एक दो कारों के मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के मल्टीपल लेवल से बेसिकली काम जो है वो शुरू हो गया। थैंक यू सो मच नसीम साहब। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हम डॉक्टर वक़ार की तरफ एक बार फिर आते हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा मैं अभी एक रिसर्च में ये भी पढ़ी थी कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो हवा है, जो स्पेशली हमारे अर्बन सिटीज़ में, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। स्मॉग हो या ना हो, जो हम क्वालिटी ऑफ एयर इस वक्त कराची शहर में भी ब्रीथ कर रहे हैं, दैट्स द 3rd वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि अब तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें हों, अब हम इनको रोक रहे हैं या अब हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर ये सिस्टम ओवर 10, 15, 20 ईयर्स नहीं बदलेगा तो वैसे भी हमारी सिचुएशन बुरी ही है, स्मॉग के अलावा भी इन्वायरमेंट के लिहाज से। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली मसला ये है कि पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं, आज से 10-15 साल पहले हम ये देख रहे थे कि बहुत तेज़ी से जो है वो गाड़ियाँ माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए जो है वो आ रही थी मार्केट में, रोड्स पे आ रही थी, और रिक्शे जो है वो गवर्नमेंट खुद जो है वो लोगों को रिक्शे दे थी। प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत, बेरोज़गारी स्कीम के तहत रिक्शे जो है लोगों को अलॉट किए जाते। उस ज़माने में अगर हम अपने अर्बन ट्रांसपोर्ट को यानी मास ट्रांजिट थे जिनमें नॉइस कम था, लेकिन सीएनजी रिक्शा की नॉइस पोल्यूशन रुक जाएगी इससे और ये बेहतर भी होगा, लेकिन मगर कहीं साइड इफेक्ट्स हर चीज़ के उसके उसके नुकसानात ये हैं कि जो है वो इतने ज़्यादा रिक्शे अब रोडों पे मौजूद हैं कि उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। रोड के कॉर्नर्स पे वो रोक देते हैं रिक्शा। अब टर्निंग के ऊपर रिक्शा अगर रुका हुआ है, जाहिर बात है ट्रैफिक जैम होगी, टर्निंग के वक्त लोगों को मुश्किल होगी और पीछे ट्रैफिक जैम हो गया पूरा। तो इन वजूहत से एमिशंस बढ़ गए। अब आपने ये देखा कि कराची में जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेज़ी से जो है वो बढ़ा पिछले 10 सालों में। दो जो सिटी गवर्नमेंट की जो 2 टेन्योर्स आए थे, उस ज़माने में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन अब देखें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोटा लगने लगा। अब इतने सारे ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो छोटे-छोटे लगते हैं, अब क्राउडेड है। अभी कहीं जाने के लिए एक ज़माने में 15 मिनट लगते थे, अब 40-45 मिनट कहीं नहीं जाते कराची शहर में यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अपने बच्चों को व्हाट्स द बेस्ट वे टू कीप देम प्रोटेक्टेड राइट आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है स्मॉग के हवाले से। एक बार फिर लाहौर स्टूडियोज़ आपको ले चलते हैं, जहाँ पे नसीम साहब हमारे पास लाइन पे मौजूद हैं। नसीम साहब, जल्दी से मुझे थोड़ा इतना बताइएगा कि कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं स्मॉग के हवाले से कि क्या एवरेज है पाकिस्तान के साथ, क्या हालात हैं, और कौन से शहर हैं पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं स्मॉग सिचुएशन से? हमारा ये जो लाहौर है बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको पता है यहाँ पे होता है प्रेशर, और फिर इससे आगे फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न और फिर साहिवाल, मुल्तान और अब बहावलपुर डिवीज़न तक। तो इसमें ऐसे है कि जो हमारा बहुत सारी आपको पता है एम्बिएंट एयर में गैसेस मौजूद हैं, और इसमें हमने जो ऑब्जर्व किया है जो पर्टिकुलेट मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर बेसिकली हम ये जो गर्द है, डस्ट, इसके साथ जब कार्बन पार्टिकल्स जो धुआं वगैरह चिपक जाता है तो इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है। और इसका जो PM10 है उसका स्टैंडर्ड है 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है।
तो ये एक पैरामीटर जो हमारा है ये एक्सीड करता है मुख्तलिफ जगहों पे, हर जगह पे नहीं लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे ये एक्सीड करता है। कहीं पे हमने इसको ऑब्जर्व किया 200 तक चला जाता है, कहीं पे 230, 250 इस तरह का ये वेरी करता है। लेकिन जो बाकी बोलिए जी बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट विद इन लिमिट्स हैं। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये ज़्यादातर ये गाड़ियों के धुएं से ये निकलते हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये कभी कभी इसके अपर लिमिट तक चले जाते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर मैटर है वो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम कर रहा है, वो ज़्यादा एक्सीड करता है। अर्बनाइजेशन की वजह से भी प्रॉब्लम ज़रूर है। नसीम साहब, आपको खुदाफिज करने से पहले ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सोल्यूशन क्या है इसका, या फिर हमें इसकी जो आप लोग ने जितनी अभी स्टेप्स ले रहे हैं, जितनी आपकी एक कोशिश लगी हुई है, उसके रिजल्ट्स कब हम देखना शुरू करेंगे? जी देखें ना, इसमें बेसिकली हमने धुआं ख़त्म करना है और उसके अलावा डस्ट कंट्रोल करनी है। उसके लिए हुकूमत पंजाब ने इस वक्त लाहौर में आप देखते हैं और मुल्तान और रावलपिंडी बेहतरीन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। और लाहौर में आपको पता है बिजली से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी इंशाल्लाह, और जो मेट्रो बसेज हैं जो कि यूरो 2 स्टैंडर्ड की बसें हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं लाहौर में भी, यानी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे रही है। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है, एयर कंडीशन बसें लाई जा रही हैं और वो यूरो 2 है और CNG वाली हैं। एक तो ये बड़ी रिक्वायरमेंट थी, ये गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सड़कें उनकी साइडें और डिवाइडर कच्ची होती हैं, वहाँ मट्टी पड़ी होती है, वहाँ पे डस्ट उड़ती है वहाँ से, और सफाई सुथराई का जो निज़ाम वो कमज़ोर होता है। तो इसके लिए हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, हमारी जो रोड नेटवर्क है इसको बेहतर करने के लिए। और एक इसकी बहुत बड़ी रीज़न और है, जो ट्रैफिक जैम हो जाती है, जो ट्रैफिक जब कंजेशन होती है तो वहाँ बहुत सारी कसावटें इकट्ठी हो जाती हैं। उसके लिए अब गवर्नमेंट जो कॉरिडोर्स हैं उनको हर्डल फ्री करने पे सारा फोकस है और बहुत स्पीड से ये काम जारी है। थैंक यू सो मच नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैं लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करने के लिए। एंड चलें, कुछ पॉजिटिव्स जिनके बारे में थोड़ी बहुत बातें तो हो रही हैं, लेकिन अब इनके रिजल्ट्स कब आएंगे, किस तरीके से ऐसा होगा, और अगर बसेज और सड़कें और ट्रैफिक सिचुएशन इतनी अच्छी होती पहले से ही, तो वही बात होगी ना डॉक्टर साहब कि हमने एक ज़माने बहुत सारे दरख्त लगाए, फिर उन्हीं को निकाल दिए क्योंकि हमने वहाँ फिर रियलाइज़ किया 2 साल बाद कि यहाँ तो सड़क बनानी है, तो अब ये दरख्त निकाल के इनको कहीं और डाल देते हैं। तो अगेन प्लानिंग इन एडवांस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। मुझे तो अब ये लग रहा है कि ठीक है, ये नौबत आती ही नहीं अगर हमने पहले से कुछ ऐसी चीज़ें की हुई होती। आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सिचुएशन बेहतर होगी। बिल्कुल आई होप कि बेहतर हो। इस दफ़ा हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो जैसे आप स्कूल्स की भी बात कर रहे थे, आई थिंक स्कूल्स बंद करनी चाहिए क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आई नो दिस माइट नॉट बी योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, लेकिन मुझे इतना बताइए कि हम लोग अपने घर में अगर प्लांट्स लगा लें, या बहुत सारे कहते हैं ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डस्ट एंड एलर्जीज़ को, एटलीस्ट जब आप अपने घर में होते हैं तो आपको पता है ये मेरे कंट्रोल में है, तो इसको तो मैं इस वक्त साफ़ सुथरा रख सकती हूँ। हम इसलिए कहते हैं ACs कम चलाएं, अब तो खिड़कियाँ खोलना एक मसला हो गया, लेकिन कुछ रिसाइकलर्स मिलते हैं, एयर फिल्टर्स मिलते हैं, कि आप लोग उनको रेकमेंड करते हैं फॉर पीपल? जैसे ACs अगर लगे हुए होते हैं ना, तो हम लोग ह्यूमिडिफायर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं। प्लांट्स देखिए लगाना घर में, आई डोंट नो कितना ज़्यादा, एक तो कन्वीनियंस, दूसरा ये कि पानी के जो है वो घर में तालाब नहीं होने चाहिए, और मच्छर भी आते हैं अगर प्लांट्स लगे हुए हों, तो ये भी एक रियलिटी है। और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया भी एक रियलिटी है। सो यू नो आई डोंट नो कि क्या रेकमेंड करना चाहिए या नहीं, बट किचन बाथरूम में जाओ, लॉक कर लेना आपको, बस बैठे रहें जब तक कि ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे सर, तो वी विल आस्क यू अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज एक पॉजिटिव नोट पे तो एंड करना ही होता है हमें हमेशा। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जो है जारी रखते हैं। एंड वेलकम बैक। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमने स्मॉग के बारे में जितनी बातें कर सकते थे, कर रहे भी हैं, और उसको कंटिन्यू भी रखेंगे। साथ ही साथ हमारे पास डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहबा भी मौजूद हैं। प्लांट्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, सर उनको इतना पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे एक और एनवायरमेंटलिस्ट ने मुझे बताया था कि आप अपने घर में ज़रूर रखें। आई थिंक यू कैन फाइंड आउट, आजकल इंटरनेट में भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, 10 ways to protect yourself from smog।
फॉर इंस्टेंस अगर आपने रख दिया, कोई ना कोई एक आध आर्टिकल आपको ज़रूर निकल आएगा, दिल्ली से किसी ने 10 साल पहले लिखा होगा, हांगकॉन्ग से, ब्राज़ील से, जहाँ पे स्मॉग सिचुएशंस की इश्यूज़ थी। डॉक्टर साहब ने हमें बताया इंग्लैंड में सबसे पहले ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पे एक मैस डेथ टोल जो था बहुत ज़्यादा राइज़ कर गया था बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। हमारे पास ये सिचुएशन थोड़ी सी नई है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव इसमें चीज़ ये है कि अब दुनिया छोटी हो गई है, हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए राउंड 2 है। पिछले साल सिचुएशन थोड़ी कम थी, इस साल ज़्यादा है, तो इस साल हम होपिंग कि ऐसे स्टेप्स ली जाएँ और नेक्स्ट ईयर हम इसी पे शो करें, कहें कि कितना डिफरेंस आया है। हमारे साथ इस वक्त लाहौर के हमारे रिपोर्टर हैं, डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं जो मौजूद हैं, उमैर राना उनका नाम है। इस वक्त मैं उनसे बात करना चाहूँगी, लाइव पता करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैंने सुना है कि लाहौर की सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। पता करते हैं उमैर से। अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या हाल है आपके और क्या हाल है आपके शहर के? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी सर। शहर के हालात जो हैं पिछले 10 दिनों के, जो शहर के हालात हैं मैं आपको बताऊं, पिछले 10 दिनों से तो बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि स्मोक की जो कैफियत थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद जो बच्चे बड़े सभी मुतासिर हो रहे थे। लेकिन आज कुछ हालात बेहतर हैं और 11 रोज़ जो हैं लोगों ने सख्त मुश्किल में गुजारे हैं, क्योंकि जो माहौल था उसमें सख्त पॉल्यूशन थी, जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे बच्चे, और उसके साथ साथ जो आमदोरफ्त थी, जो मामूलाती ज़िंदगी थी, वो सख्त मुश्किल का शिकार थी। और लाहौर शहर की अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है इस टाइम एक्टिव तो नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत पहले उसको एक्टिव हो जाना चाहिए था। और गुज़िश्ता 10 से 12 दिन के दौरान जो है 200 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी सील कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो फॉग और स्मोक की जो कैफियत थी गुज़िश्ता 10 से 11 दिनों में, और उससे जो सफ़र करने वाले जो हज़रात थे, मोटरवे जिस तरह से 9 से 10 बजे रात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता था, और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर जो डेली 50 से 60 जो फ़्लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर या तो मनसूख कर दी जाती थी या डिस्टर्ब हो जाती थी। इसकी वजह से बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो महकमे हैं जो इसका सद्देबाब कर सकते हैं उनकी जानिब से इसका कोई अमली मुजाहरा नहीं किया जाता है। मुझे बताएं से जो प्रॉब्लम है स्मोक का जो प्रॉब्लम। भाई मुझे ये बताएं कि बारिश के क्या इम्कान है, क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं जब बारिश आएगी, और अपनी करंट लोकेशन के बारे में बताइएगा कि आप इस वक्त खुद कहाँ पे मौजूद हैं? देखिए इस टाइम मैं बाबू साबू पर मौजूद हूँ। ये मोटरवे का पहला जो लाहौर से जो जाते हैं इस्लामाबाद के लिए पहला जो एंटर पॉइंट है, यहाँ पर रात तकरीबन 9 बजे और 10 बजे के दरमियान जो इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर मौजूद थी। 8 से 10 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करने के बाद जो है अब उनको मोटरवे खोल दिया गया है। अब इस्लामाबाद के लिए गाड़ियाँ रवाना कर दी गई हैं। और दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि आज और कल जो है बारिश एक्सपेक्ट है, न सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर के जो सराउंडिंग है वहाँ भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद जो है ये स्मोक की जो कैफियत है उसमें काफ़ी कमी वाक़ई हो जाएगी। ख़त्म तो मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं होगी, ये तो वक्त के साथ साथ ही ख़त्म होगी, लेकिन बारिश के बाद जो है ये स्मोक जो इस किस्म का जो सांस लेने में प्रॉब्लम है वो कदरे बेहतर हो जाएगी। और आज महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम तक जो बारिश लाहौर में एक्सपेक्ट की जा रही है और इसी तरह से कल भी बारिश हो सकती है। अच्छा उमैर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताइए एक्सीडेंट्स की क्या सिचुएशन है? कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, विजिबिलिटी बहुत लो थी, तो हमने कुछ वीडियोस भी देखे थे जो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था ये लाहौर से हैं, पंजाब में कौन से इलाके से हैं या हिंदुस्तान से कहाँ से, बट ट्रैफिक सिचुएशन उस हवाले से कैसे रही है? बिल्कुल जी, ट्रैफिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एक जानिब तो मोटरवे उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मोटरवे पर जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पर जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो तैनात होती है। जो दूसरा जो सफ़र करने का जो एक रोड बच जाती है वो जीटी रोड है। जीटी रोड पर भी जो ट्रैफिक को रवानी के लिए जो है वहाँ पर भी पुलिस जो है, वार्डन जो है वो ठहराए जाते हैं, लेकिन रात में जब स्मॉग और फॉग की कैफियत ज़्यादा हो जाती है, विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, तब जो है लोगों को जो सफ़र से गुरेज करने के लिए भी इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन लोग ज़ाहिर है उनको सफ़र करना होता है। तो जीटी रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जो है एक्सीडेंट भी देखने में है, और गुज़िश्ता रात भी एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जीटी रोड पर साहिवाल के करीब, जिसमें जो है खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतलात तो नहीं मौसूल हुई है, लेकिन गाड़ियाँ जो है दो आपस में हिट हुई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। और जो पैसेंजर्स थे
वो 2 से 3 जो है उन्हें जो है तिब्बी इमदाद देकर जो है अब वो भी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मैं, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का और हमें इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उससे थोड़ा सा आगाह करने का। वापस आ जाते हैं जल्दी से डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस इशू। अब हम बैठे रहें, घर से ना निकलें, टेलीविज़न शोज़ देखते रहें, डरते रहें, क्या करें? देखिए नसीम रहमान साहब ने थोड़ा तो ये बता दिया कि स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं फैक्ट्रीज़ के हवाले से या गाड़ियों के हवाले से, या जो फसलों में जो कटाई के बाद जो आग लगा देते हैं उसके हवाले से उन्होंने बताया कि स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और ये इसको और स्ट्रिक्टली इसको जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। फिर ये कि फॉग की जो सोर्स है उसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि इरिगेशन सिस्टम को हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर हमने आज इसको अपडेट नहीं किया तो आने वाले वक्तों में ये तो एक स्मॉग तो या फॉग तो एक इशू है भाई। शॉर्ट टर्म जो हमने बात की ना, शॉर्ट टर्म बड़े प्लान्स हैं हमारे, कल फॉग खत्म हो जाएगी ठीक है, लेकिन उसके बाद और आएगी। बिकॉज यू सी देयर इज नो सी और देयर इज नो लार्ज वाटर रिजर्वायर्स, बट देयर इज ओनली दी ऑल द वाटर वेपर इज कमिंग फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ये तो फील्ड से जो पानी जो इवेपोरेट हो रहा है और वो जाके कंडेंस हो जाता है। सर्दियों में नीचे ही कंडेंस हो जाता है, गर्मियों में ये पानी ऊपर जाके कंडेंस होता है जब हाइट पे जाता है, लेकिन सर्दियों में उसके क्लाउड्स बन जाते हैं। लेकिन सर्दियों में ये जो क्लाउड जो ऊपर जाके बनने थे वो नीचे ही बन जाते हैं और इसलिए हमें फॉग की सिचुएशन जो है सामने इसका सामना करना पड़ता है। ब्रेक का वक्त आ गया, हम सो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। एक आखिरी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो आप कह रहे थे सो कंटिन्यू कर रहे थे उसको हम आगे ले जाएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक।